नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम इस एपिसोड में भी साउंड एनर्जी के साथ हम आ चुके हैं आप सभी के बीच। राम नारायण राम ये आपके जीवन को बदलता है। कैसे बदलता है, जब आप इस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके जीवन का असली लक्ष्य, आपके जीवन का असली मकसद क्या है, आप क्या करने के लिए आए हैं इस धरती पर। जो जीवन आप जी रहे हैं, क्या वाकई आप इसी के लिए बने हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलते हैं। कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं हमारे पास, बहुत से लोगों के व्हाट्सएप भी आते हैं जो ये पूछते हैं कि राम नारायण राम का जो जप करने के लिए प्रेसिडेंट हमसे कहते हैं, ये कहाँ करना चाहिए। क्योंकि जब बात मेडिटेशन की आती है ना दोस्तों, तो आप ये सोचते हैं कि मेडिटेशन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें बड़ा सतर्क होकर बैठना पड़ता है, साफ़ सुथरी जगह पर बैठना होता है। क्या पूजा के कमरे में बैठकर करें या बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, क्या वॉशरूम में हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में ज़रूर चलते होंगे। तो आज प्रेसिडेंट से यही पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो जप करना है, ये जो मेडिटेशन करना है, क्या इसके लिए कहीं जंगल जाना पड़ेगा या फिर अपने घर पर बैठकर भी ये हो सकता है? प्रेसिडेंट उत्तर दीजिए इसका। मेडिटेशन एक भूख होना चाहिए, दिल में एक भूख पैदा करना चाहिए, जी हमको मेडिटेशन करना चाहिए। जब तक हमारा दिल का अंदर भूख पैदा नहीं करेंगे और हमारा पेट का जो भूख होता है, खाना का भूख, वो तो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन मेडिटेशन ऑटोमेटिक आपको नहीं करेगा, प्रकृति का ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों? वो हमारा जरूरतमंद हमको पैदा करना पड़ेगा। हमको क्या करना है, इसलिए विवेक बैठा है, विवेक बताता है। समस्या पैदा होता है, दुख पैदा होता है, पैसा का अभाव होता है, मरने का बाद मुक्ति नहीं मिलता, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, और बीमारी होता है। सब चीज का पीछे, सब चीज मंगल कल्याण होने के लिए एक ही रास्ता, एक ही जरिया, एक ही मेडिटेशन, एक ही वैक्सीन है मेडिटेशन। तो इनके करने के लिए ना जंगल जाना पड़ेगा, ना पर्वत में, पहाड़ में, गुहा में जाना पड़ेगा, ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना पिता माता को छोड़ना पड़ेगा। जो अभी कुंभ मेला में 5 करोड़ 10 करोड़ साधु सन्यासी आ गया, कहाँ से आ गया भाई? ये लोग को माता पिता नहीं था, ये लोग को समाज का ड्यूटी कर्तव्य नहीं था। बिल्कुल। धरती का दूध पिया, माँ का स्तन पिया, तो ये लोग को काम क्या है? इन लोग को अच्छा काम क्या किया है? अपना ड्यूटीज छोड़ दिया सारा। तो ये अलग से कोई धर्म दिखाता है, धर्म लेके तो पैदा हुआ भाई, वो अलग से धर्म क्या देखेगा साधु लोग? हम तो पूछता है, कैन चैलेंज एवरीबॉडी। धर्म लेके जो पैदा हुआ, धर्म हमारा शरीर से, धर्म का हर मटेरियल से, पंचभूत से बना हुआ है। खेती, अब तेज मुर्दमो, पंचभूत ही हमारे शरीर का जरिया है, और पंचभूत को खा के हम जिंदा है। और इसके लिए हमारा घर छोड़ना पड़ेगा, माता पिता को छोड़ने पड़ेगा, समाज का कर्तव्य ड्यूटी छोड़ने पड़ेगा। ये कैसा धर्म है, कैसा इंसान है? ये लोग को मुक्ति नहीं मिल सकता है। जितना बड़ा साधु सन्यासी हो, हम कहते हैं किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, देख लेना, किसी को नहीं मिलेगा। ये अगेंस्ट प्रकृति, अगेंस्ट समाज का दुश्मन है, ये भी दुश्मन है। हर धर्म का जो ठेकेदार है, हर धर्म का बंदा जो मंदिर मस्जिद गिरजा में जाता है, हर धर्म का आदमी समाज का, देश का, प्रकृति का, आसमान का दुश्मन है। देखिए, मोक्ष प्राप्ति और मृत्यु दोनों अलग चीजें हैं। जो इंसान पैदा हुआ उसकी मृत्यु तो जरूर होगी, मृत्यु को मोक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि मृत्यु के बाद हम जहाँ जाएंगे उसके बारे में हम सोचते नहीं है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट ने पहले कहा था, ये जो हमारा जन्म होता है ये हमारा शिक्षा केंद्र है। यहाँ हम शिक्षा लेते हैं, परीक्षा देते हैं, रिपोर्ट कार्ड लेके हमें वापस वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो ये एक हमारा हॉस्टल मान लीजिए या गुरुकुल मान लीजिए, ये एक हमारा गुरुकुल है। हम यहाँ शिक्षा लेने आए हैं, तो हम क्या शिक्षा लेके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है धरती। एग्जैक्टली। तो हम जो शिक्षा क्या ले रहे हैं, हम एक दूसरे का नुकसान करना, भाई भाई का दुश्मन बन जाना, ईर्ष्या, जलन, यही सब तो सीख रहे हैं। अगर यही सब सीखेंगे तो ठीक है। एक इसके लिए
धरती का हर बुद्धिजीवी हो, जो ज्ञानी जी। है, ये लोग जिम्मेदार है, ये लोग को पहले जेल में डालो। जी बिल्कुल। जो इसको करने के लिए कोई प्रतिवाद आज तक नहीं किया, फ्रीडम के लिए इतना लड़ाई किया, इतना आदमी प्राण दिया, फांसी में चढ़ गया, तो धरती का समाधान क्यों नहीं हुआ आज तक? जी, बिल्कुल। धरती का समाधान कौन करेगा? जी, समाज व्यवस्था जो बना रखी है हमारे धीरे धीरे करके आज हम जहाँ खड़े हैं, ये समाज व्यवस्था किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। एक भी इंसान कह दे कि हाँ इस समाज व्यवस्था में हमें ये फायदा मिला है, क्योंकि इसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। जो डॉक्टर है वो खुश है क्या? कोई खुश नहीं है इस जो समाज। जस्टिस है वो खुश है? बिल्कुल नहीं है। मिनिस्टर लोग मोदी भी खुश है क्या? जी बिल्कुल नहीं कौन है। खुश है? ऐसा बंदा को दिखाइए ना जो बहुत मस्ती में है, मजा में है, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पैसे का कमी नहीं है, उनका भूख नहीं है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऐसा बंदा है क्या? क्योंकि हमने जो समाज व्यवस्था अपनी बना रखी है उसमें कई सारे लूप होल इतने सारे हैं कि जिसमें संपूर्ण शांति मिलना असंभव है। क्योंकि आसमान में तो कोई समस्या नहीं है। हम किसी का हक मार के अगर रात को सोने जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपका दिल, आप माने ना माने, आपका अंतरात्मा आपको कचोटेगी कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। लेकिन वही हम अपनी विवेकाधीन होते नहीं हैं। जो हमारे को खराब चिंतन देते हैं हम उसको ज़्यादा प्रधानता देके हम उसी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि समाज व्यवस्था को बदली जाए। 70-80 साल या 90 साल में हमारी मौत ज़रूर हो जाएगी, लेकिन क्या मौत के साथ हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी? जिस पर्पस से हम पैदा हुए हैं, जो शिक्षा लेने हमें पृथ्वी पे भेजा गया है, उसमें ही हम उत्तीर्ण नहीं हुए तो इस जीवन का क्या लाभ? अच्छा, मार्क्स क्या है? हिंदी में क्या कहती है उसको? अच्छे नंबर लाना, उत्तीर्ण होना। तो हमारा क्या होता है, एक क्लास एक साल में प्रमोशन हो जाता है, जी। पास हो जाता है, हाँ। फिर दूसरा ऊपर क्लास में जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ से जब शरीर छड़ेंगे फिर रिबर्थ होगा। कोई धर्म का बंदा तो कहते रिबर्थ है ही नहीं, बेवकूफ कहेगा। रिबर्थ नहीं है तो हर रोज बंदा कैसे पैदा होता है, कहाँ जी, से आता बिल्कुल। है? हम आया, हम जन्म लिया तो हम कहाँ ना कहाँ थे, आसमान में थे, तब बिल्कुल। ना आया। फिर हमको तो जाना ही पड़ेगा, और जाने का टाइम ये जो सूरज है, सौरजगत है, इनका अंदर से हम आया, सौरजगत का अंदर से हम आया। वो बिल्कुल। सूरज हमारा अभी का पिता है, सूरज का पिता हमारा आसमान है। तो हमको फिर सूरज को भेद करके तो जाना है। सूरज को छोड़ के हम कैसे जाएंगे? ये धरती सूरज का अंदर है। जी तो हमारा शरीर अगर खराब है, पटी पूरा बच्चा है ना प्रकृति का अंदर, पटी हमारे शरीर में लगा हुआ है, सूरज के सामने जाएगा, सूरज हमको गोद में लेगा? नहीं लेगा। तब इसलिए यहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, चिंतन से, मनन से, मंथन से और कर्म से, सैक्रिफाइस से। कहाँ सैक्रिफाइस है? कोई किसी का सैक्रिफाइस नहीं है, खुद के लिए भी सैक्रिफाइस नहीं करती है। सब खुद का दुश्मन बन गया। ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभी सोचने का दिन आया, नहीं तो खत्म होने वाला है। कोई किसी का रक्षा नहीं कर सकता। वो जो बोलता है हम बड़ा आदमी है, ज्ञानी है, हम सन्यासी है, ऋषि है, हम भगवान है, भगवान कोई नहीं बचेगा। एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा कि चलो ठीक है, हम बुरा काम करते किसी को हमने धोखा दिया, किसी का पैसा लूट लिया, किसी को झूठ बोला, किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा की, हम बहुत खुश हैं, ठीक है। इसके लिए तो समझदारी, कानूनदारी। एक मिनट प्रेसिडेंट, उसके लिए चलो आप बहुत खुश है, मैंने आज उससे 50 लाख लूट लिया, उसको झूठ बोल के उसका घर ले लिया, उसको धोखा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरे को धोखा दिया, क्या आपको ये पता है कहीं ना कहीं आप खुद को भी इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं? क्योंकि आप खुद के दुश्मन खुद हैं। ये जो आप गलत काम करते हैं, गलत चिंतन लाते हैं, विवेक की बात को नकारा करके अपने जो बुरी चिंतन है उसको ज़्यादा प्रधानता दे रहे हैं, उससे आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये कैसा बिजनेस करते हैं लोग कि अपना ही नुकसान कर दें? ये तो ये बात हो गई कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और उसको 50 रुपए में बेच के सोचा मैं तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ। लेकिन अगर अंत में जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या गवाया।
ये सिर्फ 2, 4, 10 रुपए कागज के टुकड़े, जो कि फिर घूम फिर के व्यक्ति मालिकाना की बात है, उसमें शायद आप जीत जाएंगे, लेकिन आप अंतरात्मा के सामने हर रोज हर पल आप हारते जा रहे हो, और ये हार आपको किस रास्ते पे लेके जाएगी आपको नहीं पता। इसलिए प्रेसिडेंट हर सबको एपिसोड में मालूम है कौन क्या गलती किया, सबको कौन पता अच्छा है, किया है। पर डिनाइल में चाहे रहते हैं। मिनिस्टर हो, चाहे जस्टिस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, सबको मालूम है दिन भर हम क्या क्या गलती किया। प्रेसिडेंट बात घूम फिर के वही आती है, धर्म के जो ठेकेदार हैं वो उन्हें ये समझाते हैं जितना मर्जी गलत काम करो, आप दान पुण्य करो, कुंभ में जाके नहीं, अभी डुबकी चाइना में मारो। तो कोई धर्म नहीं है, चाइना इतना आगे बढ़ गया, उनको देख के सीखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। कि आप धर्म कर्म करिए, मेरे को बहुत सारा दान दक्षिणा दीजिए, आपने जितने भी पाप किए धुल जाएंगे। तो बंदा, हर इंसान आराम से गलतियां किए जा रहा है कि मेरे तो जो मैं गलत कर रहा हूँ वो धुलते जा रहे हैं, तो मेरे साथ तो कुछ खराब होगा नहीं। पर उन्हें ये नहीं पता, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए आपको व्यवहार कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी पूंजी को इस्तेमाल कर ये रहे हैं। तो इसके लिए सब दायी है, सब पूरी समाज व्यवस्था दायी है दायी इसके है। लिए। क्यों? जो हमारा बुजुर्ग लोग फ्रीडम लाया, जी, कौन सा फ्रीडम लाया भाई, क्या फ्रीडम मिला है? एक सरकार गई दूसरी आ गई, बस। बस झुपड़ी झुपड़ी में गया। अभी चोर, वो क्या है, दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर था अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल, वो अभी बाहर क्यों है? मोदी को बोली ना, मोदी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या? अभी तक जेल में नहीं गया, बेल कैसे मिला? तो जिसने उनको बेल दिया मजिस्ट्रेट की जस्टिस, वो उनका अपना फायदा क्या था, किसने मिल गया? आप खुद देखिए ना प्रेसिडेंट, ये जो कोलकाता में डॉक्टर का केस हुआ कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, हाँ। वो भी बिल्कुल खत्म, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सब पैसा लुटता है, सब चोर है, ए टू जो ऊपर से नीचता, इसलिए पूरा सिस्टम को खत्म करना है। बिल्कुल पहले व्यक्ति मालिकाना हटाना पड़ेगा, सब इंसान एकजुट हो जाओ। पहले यही भारतवर्षों का 150 करोड़ आदमी जाति धर्म निर्विशेष है, धर्म छोड़ के अभी हम लोग इंसान आए, ये चिंतन लेके हम लोग आगे बढ़े, एकजुट होना चाहिए। और पूरा मोदी को सपोर्ट कीजिए, मोदी अकेला है, मोदी को सपोर्ट कीजिए, मोदी कर सकता है। ये जो चीज़ों को कंचन बढ़ावा इसलिए मिल रहा है, जैसे मैंने अभी कहा, ये मैन मेड धर्म, क्योंकि वो एक इंसान को गलत काम करने के लिए और प्रोत्साहित करता है कि चलो ये हो गया, आप इतना सिस्टम ही ऐसा हो इतने गया। लोगों को खाना खिलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा, कुंभ में जाके डुबकी मार के आइए। क्यों जाते हैं कुंभ में स्नान करने, क्या आवश्यकता है? आपको छुट्टी इतनी आराम से मिल समय जाती का है, कोई कीमत नहीं है, आपको सुबह पैसा का 5 कीमत नहीं है। 5 मिनट बुजुर्ग माता पिता के साथ बैठने का तो समय होता नहीं है, लेकिन हाँ आप छुट्टी लेके, जो कुंभ मेला में है उसमें पटी नहीं है, सुसु नहीं है, बिल्कुल कब तो तू नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग शरीर फेंकते का हैं, जितना बर्बादी चीज बिल्कुल। सब तो वो छोड़ के आता है। जी बिल्कुल। पर उनके और- दिमाग में ये डाल दिया गया है कि अगर आप कुंभ में जाके स्नान करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, तो इट्स अगेन एक लाइसेंस मिल गया कि चलो पिछला सब खत्म, अब नए तरीके से हम और ज्यादा लोगों को परेशान करें, उनके ऊपर और अपना राज करें, व्यक्ति मालिकाना और ज्यादा इसको प्रोत्साहन दे। नहाने के बाद, गंगा में डुबकी लगाने के बाद सीधा सड़क गया है ऊपर में। ये तो जो धर्म के ठेकेदार है वो समझाते हैं ना, अब से लग जागृत होगा। वही तो आपका कहना है, वही मैं लोगों से बार बार कह रही हूँ कि अब तो आप लोग जाग जाइए और अपने जीवन विवेकाधीन, का 60, 70, 100 साल 200 साल एक आदमी का, सब इंसान का इच्छा मृत्यु है। जी बिल्कुल, सब महाभारत का क्या है, विश्व बोल के बंदा था, उनका इच्छा मृत्यु है, सब फालतू बात है। हर इंसान का इच्छा मृत्यु है अगर मेडिटेशन करेगा। जब तक वो मरना नहीं चाहेगा, ऊपर वाला उसको ले नहीं सकता है, ये गारंटी है मेरा। अगर नेचर जैसा कहती है, विवेक कहती है, ऐसा चलेंगे हर इंसान, उनका माफिक काम करेगा, उनका बात सुनेगा, एक्सरसाइज करेगा, मेडिटेशन करेगा, सबका मृत्यु जब खुद चाहेगा, मांगेगा, हाँ हम जाना चाहते हैं, हमको ले जाओ, तब आएगा लेने के लिए। तो आप सोचिए प्रेसिडेंट के हिसाब से मेडिटेशन में कितनी पावर है, इसीलिए सब कुछ उसमें है। जी साउंड एनर्जी से सब कुछ पैदा हुआ। आसमान साउंड एनर्जी है, तो आसमान में जो कुछ है हमारा क्यों नहीं करना है? आसमान जी, हमारा बिल्कुल। आदि पिता माता है, आसमान ही हमारा राम नाम है, एक ही बलय है।
आसमान से घोड़ों को तो सर अलग कर सकता है, कहाँ लेके रखेगा? कोई गोडाउन है, कोई वेयरहाउस है क्या? आसमान का सब तारे लाके उसमें डाल दो, जी बिल्कुल नहीं, बता, समझाओ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो प्रेसिडेंट का ये जो कहना है कि हम जो है एक दूसरे से इसको किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे का ये अभिन्न एप्पल है अंग क्या? है। कट कट के ले लो भाई, बांट के 10 आदमी खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। पानी का काट सकता है, हवा का काट सकता है, धरती का काट सकता है, आसमान का काट सकता है। हाँ, धरती को पेपर्स पे काटा है लोगों ने। पेपर में, कॉलम में तो कर सकता है जी बिल्कुल, अपनी इसमें खुशी तो के हर लिए। आदमी, हर इंसान कर सकता है, बुर्बक भी कर सकता है। जी बिल्कुल, अपनी शांति के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अब भी आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपके जीवन में हम सिर्फ सुना जोगी बहुत ज्ञानी है, ईमानदार है, तो ईमानदार होने के साथ साथ तो काम भी ठीक में करना चाहिए। ठीक ठीक असली जगह में हाथ लगाओ। जोगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, टॉर्च लाइट होता ना, सही नस को पकड़े। हाँ, जो टॉर्च लाइट होता ना, क्या बोलता है हिंदी में? टॉर्च ही बोलते टॉर्च लाइट होता है, उनका एक ही पॉइंट में स्विच रहता है। हाँ। उसको दबाने से लाइट जलता है। हैं। जी तो वो बिना दबा के इधर उधर दबाएगा, जलेगा क्या? बिल्कुल, सही बटन तो- को दबाना होगा। तो हमारा समस्या क्या है? धरती का टॉर्च लाइट का समस्या क्या है? लाइट क्यों जलती नहीं है? क्यों अंधेरा है? क्यों समस्या है? क्यों? व्यक्ति मालिकाना क्योंकि वो जलाना नहीं चाहते। नहीं चाहता है, प्रकृति जलाएगा, खत्म करेगा सब। व्यक्ति मालिकाना कहाँ जाएगा? भूकंप, भूकंप आता है ना, तब डरता है, तो आने वाला है भूकंप। वो भूकंप से सब ऊपर का माल नीचे चला जाता। अब बार बार कहती हूँ, सुधार जाइए, सुधार जाइए, सुधार जाइए। बिल्कुल, आपने सुना कि हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, क्योंकि हमेशा से मैन मेड चीज़ों को लेकर प्रेसिडेंट बहुत नाराज़ रहते हैं। वो हमेशा से कहते हैं कि अगर आप मैन मेड चीज़ें अपने जीवन से हटा देंगे, इस देश से हटा देंगे, तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। जो समस्याएं, जो दुविधाएं आज आपके जीवन में आ रही हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण मैन मेड चीज़ें ही हैं, मैन मेड संविधान ही है। अगर आप इन चीज़ों को दरकिनार करते हैं, देश से हटाने का प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। तो चलिए इस पूरे कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी प्रश्न आपको पूछना है या प्रेसिडेंट से आपको मिलना है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।